हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे ये आप लोगों के पास में जून 2013 के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। तो ये पार्ट पेपर 2 के आप लोगों के पास में पीवाईक्यूज हैं। ये 3 ही क्वेश्चन, उस टाइम 2 पेपर होते थे, एक पेपर 2 और एक पेपर 3। सो ये पेपर 2 के क्वेश्चंस आप लोगों के पास में हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो डेली ऑपरेशंस के लिए फंड रिक्वायर्ड होता है वो वर्किंग कैपिटल होती है। सो एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, जो मिनिमम हम लोगों को चाहिए ही चाहिए होती है, वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है। उसके ऊपर नीचे जो भी आपके पास में वर्किंग कैपिटल और चाहिए होती है वो क्या कहलाती है? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो होती है उसको जनरली फाइनेंस किया जाता है किससे? तो परमानेंट है तो परमानेंट सोर्सेज से, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड से इसको फाइनेंस किया जाता है। इंटरनल फाइनेंसिंग जो होता है ये क्या होता है? रिटेन अर्निंग होती है। जब फर्म क्या करती है, अपने अंदर से ही क्या करती है, मनी ऑब्टेन करती है, तो वो इंटरनल फाइनेंसिंग होती है, रिटेन अर्निंग होती है, ठीक है। सो जहाँ पे परमानेंट वर्किंग कैपिटल की सारी जो नीड होती है उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा किया जाता है, वो अप्रोच क्या कहलाती है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहलाती है। जहाँ पे फंड की सारी नीड को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा किया जाता है वो अग्रेसिव अप्रोच कहलाती है। और जहाँ पे मैच किया जाता है शॉर्ट टर्म की नीड को शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म की नीड को लॉन्ग टर्म से, सो वो क्या कहलाती है? मैचिंग अप्रोच होती है, ठीक है। सो ये आपके पास में आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल 2 टाइप के होते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। द एप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। तो लिक्विडिटी क्राइसिस को एक सेकेंड, हाँ जी। सो लिक्विडिटी क्राइसिस को शो करने के लिए एप्रोप्रिएट रेशियो जो रहता है वो क्या रहता है? एसिड टेस्ट रेशियो जो रहता है वो क्या होता है? लिक्विडिटी क्राइसिस को शो करने का एप्रोप्रिएट रेशियो रहता है। एसिड टेस्ट रेशियो को क्या कहा जाता है? क्विक रेशियो भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। जो इसका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? क्विक एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। क्विक एसेट्स कैसे निकलती हैं? जब करंट एसेट्स के अंदर से क्या कर दिया जाता है? स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है, तो हमारे पास में क्या आ जाती हैं? क्विक एसेट्स आ जाती हैं। तो इसके अंदर जो रूल ऑफ थंब रहता है, आइडियल रेशियो जो रहता है वो क्या रहता है? 1:1 होता है। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? करंट एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटीज होता है। उसका आइडियल रेशियो जो रहता है वो क्या रहता है? 2:1 होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को शो करता है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो फर्म के जुड़े होते हैं प्लस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय क्या होता है? आप लोगों के पास में नेट सेल होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का फॉर्मूला जो रहता है वो आप लोगों के पास में आना चाहिए। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या कर दिया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें 3 ही क्वेश्चन हुए थे। सो हु प्रपोज्ड ए मॉडल टू अप्लाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू क्या होता है? कि मिनिमम इतना ऑर्डर किया जाए, ठीक है, तो ये ईओक्यू होता है। सो ये जो ईओक्यू का जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? 2 एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हम लोगों को यूनिट्स की मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और नीचे क्या आता है? कैरिंग कॉस्ट आप लोगों के पास में आती है। तो ईओक्यू का जो मॉडल है वो किन्होंने दिया है? विलियम जे बाउमल ने दिया है, ठीक है। सो ये आपके पास में आ जाएगा। सो ये थे अभी के हमारे पास में सेशन। सो थैंक यू टू एवरीवन।